2024 के चुनाव की रणभेरी बस बजने को है और सियासी दलों ने जोर आजमाइश और ताकत दिखाने का काम शुरू कर दिया है। व्यूह रचना होने लगी है और ऐसे में अब एक दूसरे पर वार पलटवार तो होंगे ही, प्लानिंग पर भी काम होगा और बीजेपी यहां भी एक स्टेप आगे है। बीजेपी ने कमर कस ली है। 22 और 23 दिसंबर इन दोनों दिन बीजेपी ने अहम मंथन किया और मंथन का सार निकला है कि 2024 में हैट्रिक लगानी है। मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है और टारगेट है 51% वोट और 400 सीटों का। इसके लिए मोदी ने मंत्र दिया है कि बीजेपी के हर नेता को, हर कार्यकर्ता को सकारात्मक होकर काम करना होगा। 22 दिसंबर को 300 मिनट तक पीएम मोदी ने इन 400 सीटों के जीतने का मंत्र दिया। तो अमित शाह ने बताया कि इस मंत्र पर काम कैसे करना है। रिपोर्ट आप देखिए। – 2023 के खत्म होने से पहले 2024 की सबसे बड़ी लड़ाई की पटकथा लिख दी गई। समर में कैसे उतरना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये भी प्रधानमंत्री मोदी ने बता दिया। सबसे पहले आप ये जानिए कि 22 दिसंबर को बीजेपी की मैराथन मीटिंग में कौन-कौन था। जेपी नड्डा, अमित शाह, सभी प्रदेश अध्यक्ष, सभी प्रदेश प्रभारी, सभी मोर्चों के अध्यक्ष, राष्ट्रीय पदाधिकारी। पीएम मोदी ने टारगेट दिया कि 2024 में 400 सीटों पर जीत हासिल करनी है। सवाल है कि आखिर 543 में से 400 सीटें कैसे मिलेंगी? कैसे मिलेंगी उस तकनीक को जानने से पहले ये पता करना भी जरूरी है कि क्या इस देश में किसी को 400 सीटें मिली हैं? तो उसका जवाब है हाँ। 400 से ज्यादा सीटें मिली थी कांग्रेस को। तो आगे बढ़ने से पहले आपको उस साल के लोकसभा चुनाव में क्या कुछ हुआ वो भी बताते हैं। 1984 के चुनाव में कांग्रेस को 404 सीटें मिली, जबकि वोट शेयर 49.10%। वहीं सीपीएम को 22 सीटें मिली, जबकि वोट शेयर 5.87%। जनता पार्टी को 10 सीटें मिली, 6.89% वोट शेयर के साथ। सीपीआई को 1984 के इस चुनाव में 6 सीटें मिली, जबकि वोट शेयर 2.71%। तो वहीं बीजेपी को महज 2 सीटें मिली और वोट शेयर 7.74%। और अब 2024 में हैट्रिक लगाने की तैयारी में जुटे पीएम मोदी बीजेपी के सांसदों और नेताओं को ये जिम्मेदारी दे रहे हैं कि 2024 में 400 सीटें और 51% वोट हासिल करना है। उसके लिए क्या करना होगा? नए वोटर्स पर फोकस, योजनाओं का लाभ पात्रों को मिले, विकसित भारत संकल्प यात्रा पर जोर दें। योजना पहुंची तो वोट जरूर बढ़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी बताया कि क्या करना है और यह भी बताया कि क्या नहीं करना है। लेकिन वो जानने से पहले ये समझिए कि 2014 और 2019 में क्या हुआ। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 31% वोट शेयर और 282 सीटें मिली, जबकि 2019 में 37.7% वोट शेयर और 303 सीटें मिली। और अब 2024 के लिए टारगेट है 51% वोट का। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि उसे 51% वोट चाहिए। ऐसे में सवाल है कि 2019 में अलग अलग राज्यों में क्या स्थिति थी। तो सबसे पहले बात योगी के उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में 2019 में बीजेपी को 62 सीटें मिली और उसका वोट शेयर 49.56% रहा, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली और उसका वोट शेयर 6.31% रहा। बीएसपी को 10 सीटें मिली और उसका वोट शेयर 19.26% रहा। सपा को 5 सीटें मिली और उसका वोट शेयर 17.96% रहा। ये बात तो हुई उत्तर प्रदेश की। अब हम आपको 2019 का एक और दिलचस्प आंकड़ा बताते हैं। 2019 में 190 सीटें ऐसी थी जहां कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर थी। वहां क्या हुआ? 190 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी की सीधी फाइट हुई। 175 सीटों पर बीजेपी और 15 सीटों पर कांग्रेस जीती। बीजेपी का वोट शेयर 56.5% रहा, जबकि कांग्रेस का वोट शेयर
3%। हाल ही में 3 हिंदी लैंड राज्यों में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई। उन तीनों राज्यों यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में 2019 में क्या हुआ वो आपको बताते हैं। 2019 में मध्य प्रदेश में बीजेपी को 58% तो कांग्रेस को 34% वोट मिले। राजस्थान में बीजेपी को 59% तो कांग्रेस को 34% वोट मिले। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 50% तो कांग्रेस को 40% वोट मिले। अब इन तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है। ऐसे में जाहिर है कि 2024 में इन तीनों राज्यों की भूमिका भी अहम होने वाली है। देखिए, 2014 और 2019 में अगर हम 50% वोट के हिसाब से और बारीकी से बात करें तो 50% से ज्यादा वोटों से जीतने वाले बीजेपी सांसद 2014 में 136 सीटों पर बीजेपी 50% से ज्यादा मार्जिन से जीती, तो 2019 में ऐसी सीटें 224 हो गईं। और अब सवाल है कि 2024 में कितनी सीटें मिलेंगी। बीजेपी की इस मीटिंग में मोदी ने नेताओं को यह भी सलाह दी कि 2024 के चुनाव के लिहाज से उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना। जैसे क्या करें, सकारात्मक नैरेटिव पर चलें, और क्या ना करें, विपक्ष के नकारात्मक नैरेटिव में न उलझें। क्या करना है, नए प्रयोग कर जनता का भरोसा जीतें, और क्या ना करें, चुनौती नहीं है तो निष्क्रिय न बने। मोदी ने मंत्र दिया तो अमित शाह ने बता दिया कि मंत्र पर काम कैसे करना है। इन 2 दिनों में बीजेपी ने अपना सारा जोर इस बात पर रखा कि हमें तीसरी बार पूर्ण बहुमत से नहीं बल्कि बम्पर बहुमत से आना है। 400 सीटों का टारगेट 51% वोट शेयर के साथ हर हाल में हासिल करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।